दोस्तों को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूनेस्को, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, आर्ट का एग्ज़ाम हो या कोई भी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन हर साल हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो है हमारा यूनेस्को। तो यूनेस्को जो था, यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी आपकी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। और इसके द्वारा जो है, यूनेस्को के द्वारा एक सूची निकाली जाती है, उसे कहते हैं विश्व धरोहर सूची। तो उसमें जो है भारत के 40 स्थल शामिल है, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व राष्ट्रीय धरोहर दिवस यानी विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल। और करंट से देखें तो इस बार का जो थीम था 2022 का, यानी कब का, जब ये इस बार जो ये दिवस मनाया गया था, तो इस बार का थीम था विरासत और जलवायु। क्या थीम था? विरासत और जलवायु। भारत में कितने स्थल हैं? 40। तो सभी को समझ में आया यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2022 का थीम क्या था? विरासत और जलवायु। और भारत में इसके कितने स्थल हैं? 40। अब हम शुरू करते हैं हमारे यूनेस्को के स्थलों की जो सूची है। तो इसमें वर्तमान में यूनेस्को की सूची में भारत के 40 स्थल शामिल है, जबकि 2 स्थल जो है लास्ट ईयर 2021 में ही शामिल हुए थे, उससे पहले जो थे 38 थे। तो सबसे पहले जो सन 1983 में जो शामिल हुआ था, वो हुआ था पहला स्थल आगरा का किला। आगरा का किला जो कहाँ है? आगरा में ही है। जैसा कि आपको, ये किसने बनवाया था? अकबर ने। जो मैं पॉइंट अलग से बता रही हूँ वो भी आप नोट करते चलें, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक यूनेस्को ही नहीं, कम से कम आपको 30 से 40 को 20-30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 20-30 प्लस इनसे अलग, और ये डेट तो है ही है। तो कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अजंता का है महाराष्ट्र में, जो एक गुफा है। ठीक है, अगला है हमारा एलोरा। एलोरा क्या है? ये भी गुफा है। और इसी ईयर ये थोड़ा सा कट गया, तो ताजमहल क्या था? ताजमहल भी इसी ईयर जो है वो शामिल किया गया था। फिर सन 1984, कब? सन 1984 में जो था महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम के मंदिर है, रथ मंदिर है, उनको जो है इस सूची में शामिल किया गया। और सूर्य मंदिर कब शामिल किए गए? सन 1984 में। और 1985 में जो शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया मानस अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ है? असम में है। सन 1986 में जो था, इसमें शामिल किया गया है गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। हम्पी के स्मारक और खजुराहो के मंदिर कहाँ है? छतरपुर में स्थित है। इन सबको जो है सन 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। सन 1987 में जो था एलिफेंटा की गुफा, तंजौर मंदिर, पटकल स्मारक और सुंदरवन को शामिल किया गया था। ठीक है, और फिर सन 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, किसको शामिल किया गया? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद सन 1989 यानी 1989 को जो है सांची का स्तूप, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर 1993 को जो है हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को जो है इस सूची में शामिल किया गया है। 1999 को
1999 में जो है आपके भारत के पर्वतीय रेलवे शिमला जो है शिमला, नीलगिरी आदि क्षेत्रों को और दार्जिलिंग को इसमें शामिल किया गया। सन 2002 में महाबोधि मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, बिहार, उसको इसमें शामिल किया गया। और हमारी जो प्राग ऐतिहासिक गुफा है, कौन सी गुफा है, प्राग ऐतिहासिक गुफा है भीमबेटका को भी इस सूची में जो है शामिल किया गया था। कौन सी सूची में, विश्व धरोहर सूची में। किस सूची में, विश्व धरोहर सूची में। इसके बाद जो 2004 में शामिल किया वो चपानेर जो है पावगढ़ पार्क गुजरात, ये कहाँ पे पड़ता है, पावगढ़ पार्क गुजरात में है। फिर 2007 में जो है लाल किले को शामिल किया गया, 2010 में जंतर मंतर को, 2012 में पश्चिमी घाट को, 2013 में राजस्थान के पहाड़ी इलाकों को, 2014 में जो था ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को, किसको शामिल किया गया, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को। और 2016 में नालंदा, काजीरंगा, ली कार्बूसियर के स्थापत्य, जिन्होंने ली कार्बूसियर कौन है, जिन्होंने चंडीगढ़ की स्थापना की थी और उन्होंने जो है रॉक गार्डन बनाया था, तो उनको शामिल किया गया। और 2017 में जो है अहमदाबाद को शामिल। एक क्वेश्चन यहाँ से अलग से भी बन जाता है कि वह कौन सा शहर है या कौन सा स्थान है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो आप क्या कहेंगे, अहमदाबाद। ये तो सारे पूछ ही लेते हैं कि जंतर मंतर को कब यूनेस्को सूची में शामिल किया, 2010 में। लाल किला कब आया, 2007 में। लेकिन इसके साथ साथ अहमदाबाद को कब शामिल किया, 2017 में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं और साथ साथ इनके स्थान भी याद करते चलें क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 2018 में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को शामिल किया गया। 2019 में जो था इन्होंने जयपुर जो राजस्थान में है उसको इस सूची में शामिल किया गया। 2021 में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में है। और 40वां लेटेस्ट स्थल जो है वो है धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपसे ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में पूछे जाने के, क्योंकि लास्ट जो है ये शामिल किया गया था, कौन सा, धोलावीरा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।